बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्लास 8 के स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर टाइप्स ऑफ एनर्जी को देखा था कि एनर्जी की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। उसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और इसके अलावा दीगर एनर्जी को डिस्कस किया था। बेटा, जब भी वर्क परफॉर्म होता है यानी वर्क डन होता है तो एनर्जी इस्तेमाल होती है। ठीक है, जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ती है, एनर्जी इस्तेमाल होती है, लेकिन वो एनर्जी ख़त्म नहीं होती। ठीक है, वो एनर्जी ख़त्म नहीं होती बल्कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो बेटा आज हम इसी हवाले से पढ़ेंगे कि कैसे एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो आप अब सपोज़ कर लीजिए कि मेरे हाथ में एक बॉल है। ठीक है, मेरे पास एक बॉल है। अब सपोज कर मेरे पास मार्कर है। ठीक है, अब मैं इसको थ्रो करता हूँ इन द एयर। ठीक है, फेंक रहा हूँ, उसको उछाल रहा हूँ। मेरे हाथ में जो एनर्जी है, डायरेक्ट मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो इसके बाद मेरे पास एनर्जी है। वो एनर्जी कौन सी है बेटा? वो एनर्जी कहलाती है केमिकल एनर्जी। ठीक है, वो केमिकल एनर्जी क्यों है? इसलिए कि जो हमारा फूड है वो क्या है, एक केमिकल कंपाउंड, और उससे फिर एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो भी केमिकल एनर्जी कहलाती है। अब मैंने इस मार्कर को मूव किया, उछाला। अब ये क्या कर रहा है? ज़ाहिर है कि मूव करेगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जिस चीज़ जो ऑब्जेक्ट, जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनके पास कौन सी एनर्जी मौजूद होती है? उनके पास होती है काइनेटिक एनर्जी। अब जब ये बॉल ने मूव किया, ठीक है, मेरे पास बॉल थी, मैंने उस पर फोर्स लगाई, वो मूव कर रही है। अब जाहिर है कि जब भी हम किसी भी चीज़ को थ्रो करते हैं इन द एयर तो उसने आना होता है नीचे। ठीक है, जाहिर है कि ग्रेविटी की वजह से उसने नीचे ही आना है, लेकिन बॉल का एक ऐसा पॉइंट आएगा, ठीक है, जिस पर वो अपने टॉप पॉइंट पर होगी। मिसाल के तौर पर अब मार्कर है तो आप मार्कर की मिसाल ले लें या बॉल की मिसाल ले लें, बात एक ही है, या किसी और चीज़ की मिसाल ले लें आप। अब मैंने फोर्स लगाई, ठीक है, एनर्जी लगाई, ये मार्कर जो है वो मूव कर गया यहाँ पर। ठीक है, अब जाहिर है कि यहाँ पर रहेगा नहीं। अब ये जो मार्कर का टॉप पॉइंट है, यानी इसके ऊपर नहीं जा रही है, अब इसने नीचे आना है। तो हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होती है ड्यू टू इट्स पोजीशन। तो अब इसकी पोजीशन की वजह से अबव द ग्राउंड, ये ज़मीन से ऊपर है, और इस वक्त जो इसके अंदर एनर्जी स्टोर है वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी पोटेंशियल एनर्जी। वो एनर्जी क्या कहलाएगी? वो एनर्जी कहलाएगी पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहलाएगी? वो एनर्जी कहलाएगी पोटेंशियल एनर्जी। अब ज़ाहिर है कि ये सिर्फ ऊपर ऐसे रहेगा नहीं, बल्कि इसने नीचे भी आना है। यानी ये मूव किया ऊपर, अब इसका ये टॉप पॉइंट, अब ये दोबारा नीचे आ रहा है। अब जब ये दोबारा नीचे आ रहा है, इसमें मूव कर रहा है, तो फिर कौन सी एनर्जी है? इसके बाद काइनेटिक एनर्जी। अब एक वक्त ऐसा आएगा कि जो मार्कर है या बॉल आप समझ रहे हैं, तो वो ज़मीन के साथ, ज़मीन पे नीचे जो है वो गिर जाएगा। अब जैसे ही वो ज़मीन पर गिरेगा तो उस वक्त जो उसकी एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर? हीट के अंदर, यानी थर्मल एनर्जी के अंदर। ठीक है, यानी ये एनर्जी जो है, सारी जो एनर्जी की फॉर्म्स हैं, अब ये लास्ट पे किस पर होंगी? ये ख़त्म होंगी। एनर्जी ख़त्म नहीं होती बेटा। ठीक है, मैं अभी आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। काइनेटिक एनर्जी, अब ये जैसे मार्कर ज़मीन पर गिरा, थर्मल एनर्जी। कैसे थर्मल एनर्जी? बेटा, जैसे ये मार्कर या बॉल वगैरह जैसे नीचे गिरी, ये उस फ्लोर के साथ, ये ज़मीन के साथ टकराई, तो जो इस पार्टिकल्स थे इस मार्कर के, या हम बॉल के पार्टिकल्स की बात करें, और जो ज़मीन के पार्टिकल्स थे, उनके जो पार्टिकल्स थे उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया फास्टर, यानी वो तेज़ी के साथ मूव करना शुरू हो गए। ठीक है, बहुत तेज़ी के साथ मूव करना शुरू हो गए, जिसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस हुई? हीट प्रोड्यूस हुई, और हीट को हम क्या नाम देते हैं? थर्मल एनर्जी का नाम देते हैं। अब ये हीट जो है ख़त्म नहीं हुई, बल्कि एनर्जी, ये एनर्जी कहने के ज़ाया हो गई एज हीट। ठीक है, एनर्जी ख़त्म नहीं हुई बल्कि वो कन्वर्ट हो गई किस में? हीट के अंदर। तो अब आप ज़रा दोबारा गौर कीजिए
पहले केमिकल एनर्जी, फिर वो काइनेटिक एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल से दोबारा काइनेटिक एनर्जी और लास्ट में थर्मल एनर्जी। ये क्या हो रहा है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, चेंज हो रही है। तो इससे हमें एक लॉ पता चला और वो लॉ कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी मेड और डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। कि एनर्जी जो है वो बनाई नहीं जाती ना ख़त्म की जा सकती है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर क्या होती है, कन्वर्ट होती है। बेटा उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की स्टेटमेंट लिख रहे हैं। ये लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है एनर्जी कैन नॉट बी मेड और destroyed but it can change from one form to another। एनर्जी ना बनाई जाती है ना ख़त्म की जा सकती है, लेकिन ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर इसको ऑब्ज़र्व करते हैं। मिसाल के तौर पे आप जो है वो आपने लाइट ऑन करनी है, ठीक है, तो आप जैसे ही लाइट ऑन करते हैं तो एनर्जी, लाइट एनर्जी, रेडिएटेड एनर्जी आपको नज़र आती है, ठीक है, रोशनी हो गई कमरे में। तो ये एनर्जी पैदा नहीं हुई बेटा, ठीक है, बल्कि इसका मतलब है आपने उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, तो ये लाइट एनर्जी के अंदर या फिर रेडिएटेड एनर्जी के अंदर ये कन्वर्ट हुआ, ठीक है। इसमें एनर्जी बनी नहीं है बल्कि एनर्जी चेंज हुई है, कन्वर्ट हुई है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर, ठीक है। और इसके लिए हमें कह लें कि एनर्जी कन्वर्टर की ज़रूरत होती है, ठीक है, या एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस कह लें। हम एनर्जी इन करते हैं तो फिर इस एनर्जी कन्वर्टर के ज़रिए से एनर्जी जो है वो आउट होती है। इसकी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी कि कैसे जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है। हम घरों के अंदर ख़वातीन जो हैं खुसूसन हेयर ड्रायर इस्तेमाल करती हैं, तो आप उसको क्या देते हैं, आप उसको देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो किस में कन्वर्ट होती है, वो होती है थर्मल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। किसके अंदर कन्वर्ट होती है, थर्मल एनर्जी के अंदर। आपने उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, वो कन्वर्ट हो गई किस में, थर्मल एनर्जी में, जिसकी वजह से हम जो है वो बाल सुखाते हैं अपने, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास कार इंजन, ठीक है, कार इंजन, गाड़ी का जो इंजन है, किसी भी गाड़ी का इंजन, आप उसमें क्या डालते हैं, आप उसमें डालते हैं फ्यूल। क्या डालते हैं बेटा, फ्यूल डालते हैं। फ्यूल का मतलब क्या है, केमिकल एनर्जी, यही है केमिकल एनर्जी। अब ये केमिकल एनर्जी बेटा कन्वर्ट होती है, यानी आपको पता है पेट्रोल से गाड़ी चलती है, तो पेट्रोल इस्तेमाल होता है, कंज्यूम होता है, तो क्या होता है, वो जलता है। क्या होता है बेटा, जलता है। तो जाहिर है कि जलने के नतीजे में क्या प्रोड्यूस होगी, थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी कह लें। और इस थर्मल एनर्जी के नतीजे में पिस्टन जो है वो गाड़ी के मूव करते हैं, और गाड़ी ये फिर एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी में, और गाड़ी क्या करती है, मूव करती है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। इसी तरह आप माइक्रोफोन, माइक, ठीक है, हम उसमें बोलते हैं, ठीक है, किसी भी ज़ाहिर है कि जब बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ तो इस वक्त मेरे साउंड एनर्जी है ये, ठीक है, ये भी क्या है, एक एनर्जी है। और ये कौन सी एनर्जी है, ये साउंड एनर्जी है। तो माइक्रोफोन के अंदर या माइक के अंदर जो है वो साउंड एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर जो है वो कन्वर्ट होती है, ठीक है।
ज़ाहिर है कि माइक जो है वो हमने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ उसको कनेक्ट किया होता है, तो हमारी जो आवाज़ है वो कन्वर्ट हो रही होती है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, और फिर वो जो है वो स्पीकर वगैरह के ज़रिए से जो फैलती हैं। इसी तरह गैस स्टव, जो चूल्हा हम घरों में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको हम उसमें भी हम ये जो वो एनर्जी के कन्वर्जन का जो है वो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसमें भी एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर। गैस स्टव क्या है, केमिकल एनर्जी। बेटा ये कैसे केमिकल एनर्जी है, जो गैस हमारे घरों में आ रही है वो होती है मीथेन गैस। क्या होती है, मीथेन गैस। CH4 ये क्या है, एक केमिकल कंपाउंड है, यानी केमिकल एनर्जी है। ये किस में कन्वर्ट होती है बेटा, ये होती है थर्मल एनर्जी के अंदर। किस में कन्वर्ट होती है, थर्मल एनर्जी के अंदर, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं खाना पकाने के लिए। ठीक है जी बेटा। इसी तरह हमारे पास टेलीविज़न, हम टीवी घरों में देखते हैं, ठीक है, तो हम उसको कौन सी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से टीवी चलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। और फिर वो एनर्जी कन्वर्ट होती है बेटा किस में, वो होती है साउंड एनर्जी में। हमें आवाज़ आती है, सिर्फ आवाज़ आती है, या हमें तस्वीर भी नज़र आती है, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट होती है, प्लस लाइट एनर्जी के अंदर। किसके अंदर, लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी का मतलब रेडिएटेड एनर्जी। और इसके साथ साथ आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि कोई भी चीज़ जब देर तक चलती है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, अब जैसे टीवी जो है वो घंटों से चल रहा है, तो आप उसके ऊपर अगर हाथ रखेंगे तो वो गर्म हो जाता है, तो वो भी एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, यानी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी किस में कन्वर्ट हो रही है, थर्मल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। और ये जो थर्मल एनर्जी है, ये आप यूँ समझ लीजिए कि ये एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है एज अ हीट, ख़त्म नहीं होती, ठीक है, ये भी एनर्जी है। तो ये किस जो है वो फॉर्म के अंदर होती है, ये हीट की फॉर्म में होती है, जो कि सराउंडिंग एयर के अंदर जो है वो रिलीज़ हो जाती है, ठीक है। तो बेटा ये था हमारे पास, हमने कुछ एग्जांपल्स देख ली कि कैसे जो है वो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती है, ठीक है जी बेटा। अब हमारा इसी के साथ ही हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है, वर्क एंड एनर्जी, जो है वो वाइंड अप हो चुका है। और अब आपको इन तीनों चैप्टर्स की अच्छे से रीडिंग करनी है, और अगर आपको कोई भी सवाल है इन तीनों चैप्टर से रिलेटेड तो आप उसको पूछ सकते हैं, हम उसको इंशाअल्लाह ताला दोबारा रिव्यू करेंगे। अब इंशाअल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।